आप दोनों ही बाप को याद करते हो, तो बीच बीच में ये चेक करो कि मैं निराकारी स्टेज में कितना समय रहा, क्योंकि मेरा बाबा निराकार है, तो निराकार स्थिति में रहे और फरिश्ता स्थिति में कितना समय रहे। कई भाई समझते हैं हमने 1 घंटा सुबह को अमृत वेले याद कर लिया ना, इकट्ठा ही कर लिया, लेकिन सारा दिन लिंक जुटा रहे। बाबा ने 12 वारी क्यों कहा था कि चलते चलते दिनचर्या में फिर जो कर्म करते हैं ना, उस तरफ बुद्धि चली जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा 12 वारी टाइम मिलता है सबको, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वो टाइम नहीं मिलते। 4 वारी आप खाना खाते हो और कितना टाइम लगता है? 15 मिनट तो लगते होंगे, कम से कम 15 मिनट वाले। अगर 4 वारी खाना खाते हो, उस टाइम बाबा को याद करो। और दूसरा, आप पानी कितना वारी पीते हो? 7-8 वारी तो पीते होंगे ना। तो गिलास उठाएंगे, सफा करेंगे, पानी भरेंगे, पिएंगे, उतने समय में आप याद नहीं कर सकते हो। और तो कोई काम नहीं है ना। और आदत है, पानी पीने की आदत है, तो गिलास अगर भर के आएगा तो यहीं रखेंगे, नाक में तो नहीं रखेंगे, आदत है ना। तो इसके लिए ये 12 टाइम जो है वो कोई को कोई बना नहीं कर सकता है। टाइम थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन ये 12 वारी लिंक जुटता है। समझो बीच में थोड़ी कोई बातों में टाइम देना पड़ता है या अटेंशन देना भी पड़ता है, लेकिन 12 वारी ये टाइम फिक्स अगर होगा, लिंक जुटा रहे। और दूसरा बाबा बताते हैं कि जिस समय आप सोते हो ना, हम लोगों ने शुरू से ये किया है, जब सोते हो ना तो ऐसे नहीं बस बिस्तर में गया और गया, नहीं, ऐसा नहीं। बिस्तर पर जाते हो तो पहले बाबा को सारे अपने दिन की अच्छाई या बुराई जो भी किया वो समाचार जरूर दो। बाबा से बातें करके सो, बाबा को सुनाओ ये आज हमने किया। वैसे भी बड़े आदमी पहले ज़माने में तो बड़े को सभी इकट्ठे होके खाना भी खाते थे और समाचार भी बड़े को सुनाते थे। आजकल तो बाप बच्चों को नहीं देखता, बच्चे बाप को नहीं देखता। लेकिन हम लोगों की बुद्धि सारा समाचार बाबा को देख करके, अच्छा या बुरा, अगर बुरा हुआ तो बाबा को सुनाएंगे कि बाबा आज बुरा हुआ, कल नहीं करूँगा। और बुद्धि को बिल्कुल खाली, आपको अनुभव होगा जब बाबा को सब कुछ समाचार अपना दे देंगे ना, तो बुद्धि बिल्कुल खाली। और खाली बुद्धि करके बाबा के से रोहन कर की और फिर खाली बुद्धि में सोएंगे तो कोई भी संकल्प बुद्धि में नहीं है ना, तो आपकी नींद ऐसी आएगी जैसे योग में ही नींद करे। तो अपने लिए भी ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें कोई न कोई रीति से बाबा की याद आवे जरूर। और बाबा की याद निरंतर होगी ना बीच बीच में,
तो ऑटोमेटिकली बीच बीच में भी याद होंगी, निरंतर हो जाएंगी ना, तो आपकी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। याद करना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑटोमेटिक याद आएंगी, क्योंकि दिनचर्या फिक्स की ना। और हम तो कहेंगे अपने को भाग्यवान थे। तो 3 रिकॉर्ड के बीच में पहले बाबा मम्मा हम एक एक से गुड नाइट करते थे, और अभी मन से आप गुड नाइट कर सकते हो। अभी तो फरिश्ता बाबा है, फौरन ही आकर के गुड नाइट करेगा। तो अपनी दिनचर्या साधारण रीति से ऐसे बनाओ जो आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। बाबा कहते हैं मुझे एक बात बच्चों की बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। वो कौन सी बात? मेहनत क्यों करते हैं। जब कहते हैं बाबा से मोहब्बत है, बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा 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 भूल ही नहीं सकता है, फिर मेहनत क्यों? और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। अगर मेहनत करते हैं तो जरूर कुछ मजबूरी है। और बाबा को मेहनत, बाबा कहते हैं मैं देखता हूँ आधा कल्प तो भक्ति में बहुत मेहनत की, और अभी इतना प्यारा सर्वशक्तिवान बाप मिला है, और कहते हैं बाबा से हमारा प्यार बहुत है। किसी से भी पूछेंगे बाबा से प्यार है, कोई भी ना नहीं करेगा। तो बाबा कहते अगर कहते हो मेरी मोहब्बत है, तो मोहब्बत जहाँ होती है वहाँ मेहनत होती है क्या? जहाँ मन लग जाता है वहाँ याद नहीं करना पड़ता है, याद ऑटोमेटिकली आती। तो बाबा भी कहते मेहनत क्यों करते हो? मेहनत लगती है, कुछ न कुछ माया अपना रूप दिखाती है, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा ने आपको टाइटल क्या दिया है? मास्टर सर्वशक्तिवान। इस स्थिति में स्थित रहो तो माया तो आएंगी नहीं, क्योंकि आप बिजी हो। आजकल पता है आपको, ये जो बड़े बड़े ऑफिसर है ना, बहुत काम होता है ना, तो क्या करते हैं, आना जाना होता है तो डिस्टर्ब होते हैं, तो बाहर होते अंदर है, लेकिन बाहर लिख देते हैं आउट। तो आउट देख के कोई डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं माया भले आवे, लेकिन आप अंतर्मुखता का डोर बंद करो, अंतर्मुखी हो जाओ। तो माया आएंगी भी तो आप तो अंतर्मुखी हो। तो माया क्या करेंगी? आप ही वापस जाएंगी, हैरान नहीं करेंगी। बाबा ने बहुत एक अच्छा अक्षर कहा था, तूफान भले कितना भी हो, लेकिन तूफान आपके लिए तूफान नहीं, आपके लिए तोहफा है। कहाँ तोहफा, कहाँ तूफान। तो अगर बाबा की याद है तो तूफान तोहफा बन जाता। ये अनुभव करके देखो, क्योंकि बाबा मेरे साथ है ना, सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो बाबा की शक्तियाँ याद दिलाती है ना हमको।